अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की एपिसोड 3 के साथ हाजिर हैं। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में जो हमने शुरू किया था कि आई हैव टू गो टू स्कूल, आपको याद होगा ये एपिसोड 1 में हमने डिस्कस किया था। यू हैव टू ईट द मील, इस तरह के जुमले, दे हैव टू प्ले क्रिकेट, जिनके आखिर में ना है, नी है, आता है, वो इसमें फॉल करेंगे, इसमें यानी कि आके गिरेंगे। जिस तरह हमने और कहा था कि ही, शी और नेम के साथ हैज़ लगेगा। ही हैज़ टू वर्क, शी हैज़ टू बिल्ड द होम। ठीक है, इस तरह के जितने भी जुमले होंगे हमने उनको डिस्कस किया था। साथ में हमने ये डिस्कस किया था कि एपिसोड 2 में कि हम इसका नेगेटिव को कैसे बनाएंगे। आई डू नॉट हैव टू क्लीन द रूम, शी डज नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स। आपको याद होगा हमने इसी तरह बनता माई फादर डज नॉट वर्क। ठीक है, यू डू नॉट ईट द मील, वी डू नॉट गेट आवर मनी, गेट आवर पे। हमें अपनी तनख्वाह नहीं, वी डू नॉट हैव टू, वी डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल, वी डू नॉट हैव टू वर्क, दे डू नॉट हैव टू प्ले। ये सीखा था। और फिर हमने इसका इंट्रोगेटिव सीखा था। वो क्या था कि डू यू हैव टू गो टू बाजार, डज शी हैज़ टू प्ले वॉलीबॉल। मिसाल दे रहा हूँ, कुछ भी आप कर सकते हैं। डज ही हैज़ टू फिनिश हिज वर्क, क्या उसको अपना काम ख़त्म करना है। इस तरह के सारे जुमले मैंने आपको एपिसोड 2 में बताए थे। तो ये सारा ताल्लुक था प्रेजेंट का था, जिसके आखिर में ना है, नी है, ने है लगने थे। वो सारे आई, ये हैव टू और हैज़ टू में कवर होते हैं। और जब हम इनका सवालिया बनाते हैं तो डज स्टार्ट में लगता है या डू लगता है। मैंने पहले भी कहा था डू लगता है आई, यू, वी और दे के साथ, और जो डज लगता है वो लगता है ही के साथ, शी के साथ और किसी नेम के साथ लगेगा। तो अभी हम इसका पास्ट सीखेंगे, तो गौर से समझिएगा। पास्ट इसका बहुत इजी है, बड़ा आसान है इसका पास्ट, क्योंकि उसमें ही, शी, आई, यू, वी, दे का फ़र्क मौजूद नहीं है, कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। वहाँ पे डू और डज का तो मसला था, लेकिन यहाँ पे सबके साथ एक ही लगेगा। और इसकी निशानी क्या होगी, थे इसके आएगा। क्या उसको खाना खाना था, क्या हमने क्रिकेट खेलनी थी, क्या उसको बाज़ार जाना था, क्या उसको ये काम ज़रूरी करना था। देखिए सबके अंदर थी आ रहे। क्या उसको कपड़े धोने थे, क्या उसने सदर पहुंचना था। ठीक है, इस तरह के जुमले जिसमें ना तो आएगा लेकिन अब है नहीं रहेगा, अब था बन गया, तो ये पास्ट बन जाएगा। ये याद रखिएगा, मैं आपको पास्ट सिखाने वाला हूँ। इन जुमलों से मैंने इस वजह से क्यों स्टार्ट लिया, क्योंकि ये ईजी हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। याद रखिएगा, एक तो ईजियर टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है, और दूसरी बात ये कि हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में बड़ा इस्तेमाल होते हैं। तो एक मरतबा जब हम पिक करना शुरू कर देते हैं ना, एक मरतबा हमारी पिकिंग शुरू हो जाए, तो फिर हमें समझ आना शुरू हो जाती है कि हम लोगों एक टेंस भी अगर आप सीख जाओ और आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाए, तो नेक्स्ट आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाते हैं। आपको बिल्कुल इजी गोइंग मिल जाएगी, इजी रास्ता मिल जाएगा। तो मैं भी आपको बताता हूँ इसका पास्ट का, आप पूरी कोशिश करें। यू हैव टू प्रैक्टिस, रिमेंबर यू हैव टू प्रैक्टिस लास्ट सेंटेंस विच वाज हैव टू और हैज़ टू, यू हैव टू प्रैक्टिस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पास्ट का। जब हम कहेंगे उसको खाना खाना था, ही हैड टू ईट द मील अगर लड़का है, शी हैड टू वॉश द क्लोथ्स, लड़की के लिए शी यूज होता है, उसको कपड़े धोने थे। वी हैड टू रीच द सदर बाज़ार, हमको सदर बाज़ार पहुंचना था। आई हैड टू कॉल, मुझे कॉल करनी थी। असलम हैड टू लीव द पेशावर, असलम को पेशावर छोड़कर जाना था। ठीक है, लीव के कई मीनिंग है, इसके ऊपर कंफ्यूज मत होइएगा, आराम आराम से सिखाऊंगा कि लीव के कितने मतलब है। लीव छुट्टी को भी कहते हैं, लीव छोड़ने को भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान सेंटेंस है हैड टू को लेकर कि अब और इस तरह हम जुमले बनाते हैं। आई हैड टू मोबाइल, आई हैड टू बाई द मोबाइल यस्टरडे, मुझे कल मोबाइल ख़रीदना था। वी हैड टू गो टू कराची 2 वीक्स अगो, हमें 2 हफ्ते पहले कराची जाना था। हैड टू इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, दे हैड टू फाइंड द जॉब, उनको नौकरी ढूंढनी थी। फाइंड ढूंढने को कहते हैं, दे हैड टू फाइंड द जॉब।
ये देखिए बिल्कुल आसान आसान जा रहे हैं, सबके साथ हेड लग रहे हैं, सबके साथ वर्ड की पहली फॉर्म भी लग रही है। दे हैड टू लैंड द लोन, उनको कर्जा देना था। याद रखिएगा लैंड कर्जा देने को कहते हैं। आई हैड टू बोरो द लोन, मुझे कर्जा लेना था। शी हैड दे हैड टू बोरो द लोन, उनको कर्जा लेना था। बोरो का मतलब है कर्जा लेना। देखिए साथ साथ वोकैबुलरी वर्ड्स भी आ रहे हैं। बोरो मतलब कर्जा लेना, उधार लेना। लैंड मतलब कर्जा देना। द बैंक हैड टू लैंड द लोन, बैंक को लोन देना था। ठीक है, ये वो चीज़ें जो हमें ज़रूरी अपनी पास्ट में करनी थी। ठीक है, ये उनके लिए इस्तेमाल होते। देखिए बिल्कुल सिंपली मैंने आपको बताया कि ना थी, ने थी, जो भी काम आपका पास्ट में हो उसके साथ हैड लगेगा, और अगर प्रेजेंट में हो तो उसके साथ हैव टू या हैज़ टू लगेगा। इस तरह की और जुमलों की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि आई हैड टू मेक द वीडियो, मुझे वीडियो बनानी थी। शी हैड टू वॉच द टीवी, उसको टीवी देखना था। ठीक है, ही हैड टू फेस द पेरेंट्स, उसको पेरेंट्स को फेस करना था। फेस के भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। फेस का मतलब सामना करना भी आता है। ठीक है, पाकिस्तान हैड टू फेस आयरलैंड यस्टरडे, पाकिस्तान को आयरलैंड का मुकाबला कल करना था, जो कल मैच हुआ है। देखें वही इंग्लिश है जो हम पास्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कल के इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, उनको अगर आपने उसके अंदर बीच में मिसाल के तौर पर यस्टरडे आई हैड टू गो टू माई ब्रदर्स, कल मुझे अपने भाई के घर जाना था। देखिए वही जुमले जो मैंने कल किए हैं, अगर मैं आज किसी को भी डिस्क्राइब करूँगा तो मैं उनको इसी तरीके से बोलूँगा। अगर कोई मुझे कहे कि यार तुम कल वेयर हैव यू बीन यस्टरडे, वेयर हैव यू बीन यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे, मैं इसको कहूँगा ये फर्स्टली आई हैड टू अटेंड द स्कूल, then I had to eat the breakfast, then I had to take some sleep, then I had to go to my brother's home, then I had to watch some TV। ये सारे जुमले देखें आपके एक ही जुमले में आ गए हैं। अगर आप चाहें तो आप इतने में भी इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है एक से बाद दूसरे में। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ अक्सर औक़ात एक ही जुमले में बड़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। मैंने अपनी कल की आपको सारी डिटेल बता दी, लेकिन एक ही जुमले में बता दी। इसको बेहतर करने के और से और तरीके मौजूद हैं। ठीक है, आई हैड टू ऑफर द प्रेयर, मुझको नमाज पढ़नी थी। और अगर मैं अभी के लिए बोलूँ तो आई हैव टू ऑफर द प्रेयर, आई हैव टू ऑफर द प्रेयर। मुझे अगर अभी के लिए कहना है तो मैं कहूँगा आई हैव टू ऑफर द प्रेयर। लेकिन अगर किसी और के लिए कहना है, जैसे शी हो गया, ही हो गया, या किसी का नेम हो गया, मिसाल के तौर पर अली, अली हैज़ टू ऑफर द प्रेयर। और अगर हम कहेंगे कुरान मजीद की तिलावत तो उसको कहेंगे अली हैज़ टू। ये पास्ट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, जो मैंने पिछले से उनकी भी साथ साथ रिविजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि आपको भूले ना। ये जितना जो हम आगे जाएंगे ना, उसके साथ साथ हमें पीछे की तरफ फोकस रखना बड़ा ज़रूरी है। पीछे की तरफ हमारा जितना में फोकस होगा उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। अगर हम पीछे से ही भूल जाते हैं तो फिर हमें आगे जाके बड़ा मसला हो जाएगा। तो अली हैज़ टू ऑफर द प्रेयर, लेकिन अगर हमें पास्ट में बोलनी हो तो अली हैड टू ऑफर द प्रेयर, अली हैड टू रिसाइट द कुरान। कुरान मजीद की तिलावत के लिए रिसाइट यूज होता है। याद रखिएगा तिलावत के लिए लफ्ज़ रिसाइट, RECITE, रिसाइट। नमाज अदा करने के लिए ऑफर। कुरान के लिए हम लोग रीड इस तरह नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, या मैंने नमाज पढ़ने के लिए भी आप रीड नहीं बोलते हैं। एक बाकायदा इसके लिए प्रॉपर अल्फाज मौजूद हैं इंग्लिश वोकेबलरी के अंदर। तो ऑफर और रिसाइट हो गया। तो मैंने एक आपको और लफ्ज़ सिखाया, लैंड, कर्जा देना। मेरे दोस्त की मजबूरी थी, आई हैड टू लेंड हिम लोन, मुझे उसको कर्जा देना था। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे अल्फाज आप अपना बहुत सारा पास्ट, आप चाहें तो अपना बहुत सारा पास्ट इसी में कवर कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, बेहतरीन तरीन अमल ये है कि आप और भी सेंटेंसेस सीखेंगे। तो बोरो का मतलब है कर्ज लेना, लैंड का मतलब है कर्ज देना, कॉल का मतलब है पुकारना, कॉल का मतलब है पुकारना। आई हैड टू आस्क हिम फॉर द लोन, मुझे उससे लोन मांगना पड़ा।
ठीक है, लैंड भी ठीक है, और आस्क का मतलब है मांगना, और आस्क का मतलब है पूछना। ये दो मतलब याद रखिएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आई हैड टू आस्क फॉर वाटर, मुझे उससे पानी मांगना था, ठीक है। मुझे उससे, इसके जिस के आखिर में ना आ जाए ना, तो वो याद रखिए वो पास्ट में आएगा। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से बोलते हैं, इस तरह से 19-20 मुझसे भी इधर उधर हो जाता है। एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मैं, लेकिन होता है हमसे भी कि हम अब दूसरे तरीके से प्रोनाउंस करने की करते हैं, क्योंकि हमें इसकी स्पिरिट फील करनी होती है। तो जब आप एक ज़बान की सोचोगे, सबसे पहले आपने इस दौरान करना क्या है, इस लैंग्वेज की स्पिरिट समझे कि क्या किया रहे हैं, रटा नहीं मारना, कोशिश करना है और बोलना है। मैंने बार बार बोला है, बोलना है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको 6-7 वर्ड्स बताए हैं। आस्क बताए है, लैंड बताए हैं, बारो बताया है, कॉल बताया है आपको मैंने, ठीक है। और भी बीच में बहुत सारे अल्फाज हैं जो मैंने आपको बताए थे। तो मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपकी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव होने लगी होगी। ये एपिसोड्स देखें, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, कम से कम आप अगर इन्हीं 3 एपिसोड्स के ऊपर गौर करें, फ़िक्र करें, तो इंग्लिश बोलना तो चलो वक्त लगता है, आप 1 साल लगता है, कुछ को 3 महीने भी लगते हैं, जो सही बात बोलने वाले बोल लेते हैं, लेकिन आप समझना ज़रूर शुरू कर देंगे, आपको लोगों की समझ आना शुरू हो जाएगी। मुझे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सीखो आसिफ के साथ मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।